कहानी शीर्षक आचार्य की वाणी, धर्म का प्रकाश। प्रस्तावना। भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, वह जीवन का सच्चा बोध कराती थी। ऋषियों, मुनियों और आचार्यों की वाणी में वह सामर्थ्य था जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती थी। ऐसी ही एक पावन भूमि पर बसा था एक गुरुकुल, जहां बालक केवल विद्या ही नहीं अपितु जीवन का उद्देश्य भी सीखते थे। उस दिन गुरुकुल के सभा मंडप में विशेष चहल पहल थी। सभी छात्र एकत्रित थे, क्योंकि आज आचार्य स्वयं उन्हें एक विलक्षण प्रसंग सुनाने वाले थे। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए ऐतिहासिक शास्त्रार्थ की अमर कथा। पहला भाग, गुरुकुल की वाणी में इतिहास। सभा के मध्य में विराजमान थे आचार्य वत्सराज, श्वेत केश, सौम्य वाणी और तेजस्वी नेत्र। वे बोले, वत्सों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे महामानव की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने केवल 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर भारतवर्ष के ज्ञान का दीप जलाया और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। उनका नाम था भगवत्पाद आदि शंकराचार्य। छात्रों की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। आचार्य बोले, याद रखो, भारत की आत्मा वेद हैं, और उन वेदों की रक्षा तब संभव होती है जब हम तर्क, विवेक और श्रद्धा से धर्म को समझें। यही कार्य किया आदि शंकर ने। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ। क्या तुमने कभी सुना है ये प्रसंग? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं आचार्यवर, कृपया सुनाइए। दूसरा भाग, जब शंकराचार्य पहुंचे मंडन मिश्र के द्वार, आचार्य ने कहना प्रारंभ किया। भारत के एक प्रमुख विद्वान थे मंडन मिश्र, जो कर्मकांड के परम आस्थावान थे। वे अद्वैत वेदांत को मान्यता नहीं देते थे। वे काशी में रहते थे और उनका जीवन यज्ञ, पूजा पाठ और वेदों के कर्मखंड पर आधारित था। आदि शंकर ने तय किया कि भारत की आत्मा को केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि ज्ञान और मोक्ष की भावना से जोड़ा जाए। वे काशी पहुंचे और मंडन मिश्र के द्वार पर जाकर बोले, महोदय, मैं शंकर हूं। मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मंडन मिश्र बोले, तुम अभी बालक हो, मुझसे क्या वाद करोगे? शंकराचार्य मुस्कराए। बौद्धिक विमर्श में आयु की नहीं, ज्ञान की गणना होती है। फिर जो हुआ वह अद्वितीय था। 1 महीना तक चलने वाला शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ बनी स्वयं मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी, जो विद्वता में अपने पति से कम नहीं थी। तीसरा भाग, शास्त्रार्थ की गरिमा और ज्ञान की विजय। आचार्य वत्सराज ने कहा, शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, वह भारतीय ज्ञान की गहराई का प्रतीक था। शंकर ने अद्वैत वेदांत को प्रस्तुत किया। ब्रह्मा सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्मा ही सत्य है, संसार माया है, और जीव ब्रह्मा का ही अंश है। मंडन मिश्र कर्मकांड की महत्ता बताते रहे। कर्म से ही मोक्ष संभव है, केवल ज्ञान से नहीं। दोनों पक्षों ने वेद, उपनिषद, न्याय और मीमांसा के ग्रंथों से तर्क दिए। प्रत्येक तर्क को भावनात्मक गहराई और शास्त्रीय प्रमाण से युक्त किया गया। अंततः 1 माह के उपरांत भारती देवी ने घोषणा की, शंकर की विजयी हुई है। परंतु अभी अंतिम चरण शेष है, गृहस्थ जीवन और काम के पक्ष पर विमर्श। शंकर ने विनम्रता से कहा, मैं सन्यासी हूं, गृहस्थ जीवन का अनुभव नहीं, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। चौथा भाग, आत्मा की यात्रा। छात्रों की आंखों में विस्मय था। एक छात्र ने पूछा, आचार्यवर, क्या शंकराचार्य ने गृहस्थ जीवन का अनुभव लिया? आचार्य बोले, हाँ पुत्र। शंकर ने योगबल से एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया और महीनों तक राजकाज चलाकर गृहस्थ धर्म और कामशास्त्र का अनुभव लिया। फिर वापस लौटकर भारती देवी से शास्त्रार्थ किया और वहां भी विजयी हुए। उस दिन से मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। यह सुनते ही कई छात्र भाव विभोर हो गए। आचार्य ने कहा, वत्सों, इस प्रसंग से हम क्या सीखते हैं? यह कि विवेक, ज्ञान, धैर्य और श्रद्धा से कोई भी असंभव कार्य संभव होता है।
धर्म का मर्म केवल पूजा नहीं, अपितु सच्चा आत्मबोध है। 5वां भाग, धर्म की आधुनिक व्याख्या। आचार्य वत्सराज ने अब गंभीर स्वर में कहा, आज का युवा धर्म को केवल परंपरा, कर्मकांड और अंधविश्वास मानता है। लेकिन क्या यही धर्म है? नहीं। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है। सत्य, अहिंसा, सेवा, संयम और राष्ट्र प्रेम, यही धर्म है। आदि शंकर ने कहा था, धर्मेव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आज जब युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और भोगविलास में उलझे हैं, तब उन्हें चाहिए कि आत्मचिंतन करें। हर रविवार को राष्ट्र सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, प्राचीन ग्रंथ पढ़ें, योग, ध्यान और चरित्र निर्माण करें। भारत की शक्ति धर्म से है, न कि केवल तकनीक से। विज्ञान हमें सुविधा दे सकता है, पर चरित्र नहीं। 6ठा भाग, शंकर की दृष्टि और राष्ट्रधर्म। वत्सों, आचार्य बोले, आदि शंकराचार्य ने केवल दर्शन की स्थापना नहीं की, उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। वे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका गए। 4 पीठों की स्थापना की। यह केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, ये राष्ट्रीय एकता के केंद्र थे। एक छात्र ने पूछा, आचार्यवर, आज हम राष्ट्रधर्म कैसे निभाएं? आचार्य ने कहा, ईमानदारी से कर्म करो, देश की सेवा किसी भी क्षेत्र में करो, संस्कृति को समझो, अपनाओ, मातृभाषा और मातृभूमि पर गर्व करो, और सबसे बड़ा धर्म, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो। समापन, गुरुकुल में जागा नवप्रकाश। उस दिन के बाद गुरुकुल के सभी छात्र जैसे जाग गए। उन्होंने केवल एक कथा नहीं सुनी थी, उन्होंने धर्म की आत्मा को अनुभव किया था। किसी ने प्रतिज्ञा ली कि वह डॉक्टर बनकर गांवों की सेवा करेगा, किसी ने तय किया कि वह शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करेगा, और आचार्य वत्सराज ने मुस्कराकर कहा, वत्सों, आज तुम केवल छात्र नहीं, भारत के भविष्य बन गए हो। आदि शंकर की ज्वाला अब तुम्हारे हृदय में जल रही है, ये मत बुझने देना। यही धर्म है, यही राष्ट्र प्रेम है। गुरुकुल में ओंकार की ध्वनि गूंज उठी। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। इति शुभम।